हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। सचिवालय अर्थात घर, जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालक नीति और कानून का निर्धारण करते हैं, राज्य सचिवालय कहलाता है। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है। यह राज्य प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है। राज्य सचिवालय के विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, जबकि केंद्र में मंत्रालय कहा जाता है। जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना हेतु द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 जारी किया गया। राजस्थान में शासन सचिवालय जयपुर में है और जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। राज्य सचिवालय की संरचना। राज्य सचिवालय की संरचना को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रशासनिक संरचना और राजनीतिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में प्रशासन से संबंधित होता है, जिसमें प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, विशेष अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव जिसे अनुभाग अधिकारी भी कहते हैं, अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी। राजनीतिक संरचना में राजनीति से संबंधित होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इनमें सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का पद 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे और मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर होता है। यह सचिव का मुखिया होता है और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं नौकरशाह संगठन का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किए जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांश पंत। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य सचिव का चयन। मुख्य सचिव की नियुक्ति है जो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होता है और वरिष्ठ अधिकारी के वरीयता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया। मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक होता है और सामान्यतः 60 वर्ष तक का होता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ही पद से हटा सकता है। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में मुख्य सचिव का कार्य है मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का पदेन सचिव होता है, वह इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है और मुख्य सचिव कैबिनेट और उसकी उप समितियों की बैठकों में भाग लेता है। प्रमुख समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सचिवालय स्तर के नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभागाध्यक्षों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवाओं की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति से जुड़े मामलों को देखता है। मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव के अन्य कार्य है कि वे राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करते हैं और राष्ट्रीय विकास
परिषद की बैठकों में भी शामिल होते हैं। राज्य सचिवालय के सुधार से संबंधित समितियां। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 से 70 में, अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और के हनुमंत्या। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1949 में 1959 में, और अध्यक्ष थे इसके SD उज्ज्वल। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में इसका गठन हुआ और अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर। इस समिति के मुख्य सचिव के बारे में कहा कि सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव की अद्वितीय स्थिति है, और इस समिति का गठन 1963 में हुआ। प्रशासनिक सुधार समिति 1952 से 1995 और इसके अध्यक्ष थे JK भनोत। राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति इसके अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर। गठन हुआ 1999। प्रमुख मुख्य सचिव। मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन के समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, V नारायण के समय हीरालाल शास्त्री, BG राव मुख्य सचिव के समय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, कृष्णपुरी के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, KN सुब्रमण्यम, मोहनलाल सुखाड़िया, भगत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, सांवलदान उज्ज्वल, मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया, RD माथुर के समय मोहनलाल सुखाड़िया, DC सामंत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, श्रीमती कुशल सिंह, अशोक गहलोत, श्री T श्रीनिवासन, अशोक गहलोत, श्री सलाउद्दीन अहमद, अशोक गहलोत, और CK मैथ्यू मुख्य सचिव के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, CS राजन, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि, वसुंधरा राजे। राजीव महर्षि मुख्य सचिव पद के बाद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। ओम प्रकाश मीणा के समय वसुंधरा राज्य के समय मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा, वसुंधरा राज्य के समय अशोक जैन, निहालचंद गोयल, वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अशोक गहलोत के समय श्री राजीव स्वरूप, अशोक गहलोत, निरंजन कुमार आर्य, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा के समय श्रीमती उषा शर्मा, और भजनलाल शर्मा के समय मुख्य सचिव है श्री सुधांश पंत। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव HM माथुर, 6 दिन के लिए ही थे ये मुख्य सचिव। VBL माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सर्वाधिक 4 कार्यकालों में मुख्य सचिव रहे। 3 मुख्यमंत्री साथ कौन कौन से मुख्यमंत्री? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। इनके समय ये 4 कार्यकालों में मुख्य सचिव रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य भी रहे: सांवलदान उज्ज्वल। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य, और अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव OP मीणा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, ये 45 दिन का था, और इस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, जिनके समय लागू हुआ, और सरदार हुकुम सिंह, जिनके समय ये राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राष्ट्रपति शासन लगने का कारण था चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण, और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, ये 53 दिन का था, और इस समय जब ये लागू हुआ दूसरा राष्ट्रपति शासन, तब राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे, और जब ये राष्ट्रपति शासन दूसरा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री थे दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय हरिदेव जोशी। कारण था 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल,
और राष्ट्रीय आपातकाल और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक था 110 दिन का। इस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कारण था तीसरा राष्ट्रपति शासन लगने का गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी, और राष्ट्रपति इस समय नीलम संजीव रेड्डी थे। चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक 354 दिन का सबसे ज़्यादा अवधि का राष्ट्रपति शासन था, 354 दिन का। इस समय राज्यपाल AM चन्ना रेड्डी। जब ये लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल थे AM चन्ना रेड्डी और समाप्त हुआ तब बलीराम भगत। मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कारण था बाबरी मस्जिद का विवाद और राष्ट्रपति इस समय शंकर दयाल शर्मा थे।